बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राधारमण सरकार की जय। श्री बाके बिहारी लाल की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुज श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीरामाय वयं नुमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। कल बड़ा ही दिव्य प्रसंग आप लोगों ने सुना। विदुर जी और मैत्रेयी जी का संवाद। आज पंचम स्कंध में प्रवेश करेंगे और कथा में प्रवेश करने से पहले आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान के नाम का कुछ संकीर्तन कर लें। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। पंचम स्कंध में प्रियव्रत चरित्र भगवान ऋषभदेव जी की कथा आती है। अब मनु महाराज के दूसरे पुत्र प्रियव्रत की कथा प्रारंभ करते हुए सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित महाराज, प्रियव्रत
बड़े ही प्रतापी राजा थे। इतने तेजस्वी थे कि एक बार बैठे बैठे सोचा ये रात क्यों हो जाती है, सारा समय लोग इस अंधेरे में सोकर बर्बाद कर देते हैं, इसलिए रात्रि होने ही नहीं दूंगा। इन्होंने ज्योतिमय रथ का सृजन किया और पृथ्वी की 7 प्रदक्षिणा की। 7 दिन तक रात्रि होने ही नहीं दी। ब्रह्मा जी घबराए और आकर समझाए, बेटा गड़बड़ न करो, विधि के विधान में बाधा न पहुंचाओ, और प्रकृति का कोई भी जो वस्तु है वह व्यर्थ नहीं होता है, सबका उपयोग बना है। वही बारिश जब होती है तो किसी के लिए नुकसानदायक है तो किसी के लिए उसी क्षण लाभदायक है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि किसी प्रकार से तुम इसे गलत मत समझो, रात्रि का अपना अलग महत्व है। अमंत्रम क्षरम नास्ति नास्ति मूलमनौषधम आरोग्यः पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। रात्रि में जहाँ विषय पुरुष विश्राम करते हैं वही योगी समाधि लगाकर अपना ध्यान करते हैं। रात में कौन कौन जगता है? एक तो भोगी, दूसरा रोगी और तीसरा योगी। ब्रह्मा जी ने कहा कि रात्रि का अपना एक अलग स्थान है, इसमें बाधा मत पहुंचाओ। जब इतना उनको समझाया तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि तब वह इस कार्य को समझ जाते हैं और फिर फलस्वरूप महाराज प्रियव्रत ने 7 द्वीप और 7 सागरों की संरचना की। जब प्रियव्रत जी ने इस हट को त्यागा तो उन्होंने पृथ्वी के 7 द्वीप और 7 सागरों की संरचना की। अंत में प्रियव्रत को वैराग्य हो गया। वे अपने एक एक पुत्र को एक एक द्वीप का अधिपति बना दिए और खुद विरक्त हो गए। सबसे पहला द्वीप जम्बू द्वीप है, जिसके अधिपति बने महाराज आग्निद। आग्निद के 9 बेटे हुए, जिन्होंने पूर्वचित्ती अप्सरा से विवाह किया। इन्होंने जम्बू द्वीप में 9 खंड करके अपने 9 पुत्रों को बांट दिया। और सबसे पहला खंड अजनाभ खंड, जिसके अधिपति बने महाराज नाभि। मेरु देवी से विवाह करके जब इनके कोई संतान नहीं हुआ तो पुत्र के लिए यज्ञ किया। यज्ञ से भगवान प्रसन्न हुए, बोलो क्या चाहिए। इतने गदगद हो गए कि कुछ मांग ही नहीं पाए। भगवान ने ब्राह्मणों से कहा, भाई आप लोग ही बता दो ये क्या चाहते हैं। ब्राह्मणों ने कहा कि भगवान ये आप जैसी संतान मांग रहे हैं पर कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। भगवान हंसकर बोले, ओहो आप ब्राह्मणों के वचन देखकर यज्ञ किया है, आप ब्राह्मणों ने इन्हें वचन देकर यज्ञ किया है, तो उसे पूर्ण करने के लिए मैं बेटा बनने के लिए तैयार हूँ। भगवान स्वयं नाभि पुत्र ऋषभ देव जी के रूप में प्रकट हुए। भगवान ऋषभ का तेज अग्नि से भी तेज था। इंद्र को भी उनसे ईर्ष्या होने लगा। इंद्र अपनी वैभव युक्त
ऐश्वर्य युक्त जो जीवन था उसको देखे फिर कहें कि ये तो ऋषभ देव जी महाराज बड़े सुंदर हैं। ऋषभ भगवान के तेज से इंद्र ने वर्षा करना बंद कर दिया। ऋषभ भगवान ने अपने राज्य में अपने आप ही पानी बरसा लिया। इंद्र लज्जित हुए और अपनी बेटी जयंती का विवाह ऋषभ भगवान से कर दिया। इंद्र पुत्री जयंती से विवाह करके ऋषभ भगवान ने 100 पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें सबसे बड़े बेटे का नाम था भरत, जिनके प्रताप से आज इस अजनाभ खंड का नाम भारतवर्ष पड़ा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, ऋषभ भगवान ने एक दिन सभी बच्चों को अपने पास बुलाया और यही हमारी वंश परंपरा है। आप सब लोग भी ध्यान से सुनिएगा। ये जो हम लोग जाति में, जातियों के अंदर उपजातियों में बटे हैं ना, एक किस्म है, कोई मनुष्य की जातियां नहीं हैं। और अगर कहीं पर जाति नाम की कोई भ्रांति है भी तो वह कर्म पर आधारित है। इसी कथा को आप लोग सुनिए, समझ जाएंगे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, एक दिन अपने सभी बच्चों को ऋषभ देव जी ने अपने पास बुलाया, बड़ा सुंदर उपदेश दिया। बच्चों, जगत में 2 ही आनंद है, एक विषयानंद और दूसरा ब्रह्मानंद। कहते हैं, मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त करना हो तो उसकी चाबी संत के पास है, और नरक के द्वार में जाना है तो लंपट पुरुष के पास जाओ। जब तक भगवान वासुदेव में प्रीति नहीं होगी तुम्हारी, तब तक ये जीवन मरण का प्रपंच नहीं छूटेगा। ऐसे ही जीवन बीतता जाएगा। जब खूब अच्छा उनको समझा लिया, दिव्य उपदेश दिया, ऋषभ भगवान ने परमहंस वृत्ति को धारण कर लिया। पागलों की तरह जगत में भ्रमण करने लगे। कभी अपने को पागल सिद्ध कर रहे हैं, कभी मुंह में पत्थर लिए घूम रहे हैं, नग्नावस्था में विचरण कर रहे हैं। अंत में यह मल मूत्र त्याग कर वहीं पर लेट जाते। तब संसारी लोग इनसे घृणा करने लगे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इनके शरीर में ऐसी दिव्यता आ गई कि इनके देह में इतनी दिव्य सुगंध निकलती थी कि 40 कोस दूर तक वातावरण सुगंधित रहता था। ऐसी दिव्यता आ गई कि 8 सिद्धियां प्रकट होकर प्रार्थना करने लगी, हमें चरणों की दासी बना लीजिए, कुछ सेवा हो तो बताइए। तो रिद्धियां सिद्धियां संतों की दासी ही होती हैं। ऋषभ देव ने एक भी सिद्धि को अपने पास नहीं फटकने दिया। परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव, सिद्धियों के लिए तो लोग पागल हो जाते हैं, पागल बने घूमते फिरते हैं, फिर ऋषभ देव जी ने सिद्धियों को क्यों नहीं लिया? सुखदेव बाबा कहते हैं, किसी भी महापुरुष को अपने मन पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। यह मन बड़ा धोखेबाज है। अभी मन में कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि हमारे पास ही सब कुछ नहीं है, फक्कड़ हैं। आज मन कहेगा, अरे सिद्धियां हैं, सेवा स्वीकार करना चाहिए, तो मन बिगड़ता है। जब संसाधन हमारे पास होगा तो मन बिगड़ेगा। वैराग्य से हटकर, भगवान से दूर होकर हम संसार में लग जाएंगे। और इसीलिए समझाते हैं, कहते हैं, इसीलिए उन्होंने नहीं लिया। मान बड़ाई जब से आई, तब से किस्मत फूटी, स्वामी स्वामी बजने लागे, लगन राम से छूटी। जब साधक के अंदर मान बड़ाई आ जाती है तो भगवान से लगन छूट जाती है। लोग स्वामी स्वामी कहकर सेवा करने लगते हैं, आपको भजन चिंतन सुमिरन नहीं करने देंगे। कभी दर्शन के बहाने, कभी सेवा के बहाने आपके भजन में बाधा डालेंगे। इसलिए इस मान बड़ाई से दूर रहना चाहिए साधकों को। अंत में ऋषभ देव जी को परम गति की प्राप्ति हुई। भगवान की इस बाह्य क्रिया का अनुकरण
अरहण नाम के राजा ने किया और वहीं से जैन मत का शुभारंभ हो गया। ऋषभदेव जी हिंदू सनातन धर्म के, और वहीं से जैन मत प्रारंभ हुआ। कहीं से बुद्ध मत प्रारंभ होता है, तो मतों को संप्रदाय का रूप, और संप्रदाय को फिर धर्म बोल देंगे, हो गया धर्म। इसलिए सनातन ही सत्य है और उसको स्वीकार करना चाहिए। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसके पास किसी प्रकार की प्रश्नों की झड़ी नहीं लगाते हैं। हमारा प्रमुख कार्य होता है कि हम इलाज करवाएं और सही हो जाएं। लेकिन जब हम अपने कल्याण के लिए किसी वैद्य को खोजते हैं तो पहले तो धर्म में, संप्रदाय में सीमित हो जाते हैं। तो सही डॉक्टर के पास, सही वैद्य के पास हमें पहुंचना है तो हमें मुक्त होना पड़ेगा, इन धार्मिक भ्रांतियों से मुक्त होना पड़ेगा। इसीलिए गीता में भगवान ने कहा, सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तू सभी धर्म रूपी जितने भ्रांतियां हैं सबको छोड़कर चला आया, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, मेरी शरण में आ जा। तो कल्याण अगर अपना चाहिए आपको कि मेरा कल्याण हो, तो पहले हम भ्रांतियों को छोड़ें। और जब तक हम भ्रांतियों को नहीं छोड़ेंगे ऐसे ही फंसे रहेंगे। रोज नए संप्रदायों का आविष्कार हो रहा है, पार्टियों की तरफ संप्रदाय बनने लगे हैं, नए नए ग्रंथ, नए नए पंथ, नए नए संत। बहुत विचित्र हमारे धर्म की स्थिति हो गई है। आकर्षण में हम ज़्यादा डूबना चाहते हैं और जहाँ पर हमें सच्ची साधना मिलेगी वहाँ नहीं जाना चाहते हैं। अब आगे महाराज भरत का चरित्र आता है। ऋषभ नंदन भरत सम्राट बने और इनके 5 पुत्र हुए। बड़े पुत्र सुमति को सत्ता का भार सौंपकर भरत जी पुलहाश्रम शालिग्राम क्षेत्र मुक्तिधाम नेपाल में भजन करने चले गए। पर एक दिन गंडकी नदी से स्नान करने के बाद भगवान सूर्य नारायण को जल दे रहे थे कि गर्भवती मृगी पानी पीते हुए पहुंची। उसी क्षण किसी सिंह की गर्जना सुनाई दी और उससे वह डर कर नदी पार करने के लिए छलांग लगा दी और उसी पल उसके गर्भ का बालक पैदा हो गया। मृगी का प्राणांत हो गया। बच्चा पैदा होते ही पानी में गिरा। भरत जी ये दृश्य देखकर सोचने लगे, मैंने तुरंत कुछ नहीं किया तो बच्चा मर जाएगा। दया बिनु संत कसाई, और दया करे तो आफत आई। तुरंत छलांग मारी और बच्चे को बचा लिया। जीव मात्र पर दया करो, दया ही धर्म का मूल है। यह बात तो ठीक है, पर कभी कभी सात्विक जो वृत्तियां हमारे अंदर होती हैं हमारे बंधन का कारण बन जाती हैं। अमृत शावक जब से आया तो उसके लालन पालन में भरत जी महाराज भजन चिंतन कम कर दिए, उसका ज्यादा चिंतन होने लगा। एक मृगा के संग ते भरत धरी मृग देह, तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करत स्नेह। भरत जी महाराज ने एक मृग में अपनी आसक्ति की और मरते समय उसका याद आया तो उनको अगले जन्म में मृगा बनना पड़ा। और तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि उनकी कौन गति है जो घर घर करत स्नेह, सबसे स्नेह रखते हैं। मेरे फूफा हैं, मेरे नाना हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरी प्रेमिका है, मेरी पत्नी है, मेरे सुहृद हैं।
तो उनकी क्या गति होगी, उनको कितना जन्म लेना पड़ेगा इन संस्कारों को काटने के लिए। प्रेम दीवाने भरत जी मृग में इतने आसक्ति हुए कि एक दिन वो अपने झुंड को पाया, उसमें चला गया, उसको खोजते खोजते परेशान हो गए और उनका प्राणंत हुआ और उसकी स्मरण मरते दम तक बनी रही, इसीलिए मृग का शरीर मिला। परंतु उनका शुभ कर्म किया हुआ था, इसीलिए व्यर्थ नहीं गया और मृग योनि में पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही, जिसके कारण मृग देह भी धीरे धीरे प्रारब्ध भोग कर छूट गया। तीसरा जन्म एक अंगिरा गोत्री ब्राह्मण परिवार में हो गया। 9 भाई थे, सब पढ़ लिख कर वेद पाठी विद्वान बन गए और भरत जी इन्हें पढ़ा पढ़ा के परेशान हो गए, कुछ नहीं बने, पागलों की तरह रहने लगे। वे सोचे अगर मैं विद्वान बन जाऊंगा तो फिर वही भ्रम हो जाएगा, इसलिए दुनिया के नज़र में पागल और भगवान का भजन करते रहें। सच्चे संत साधक की यही निशानी है। तो जब खेतों पर काम कुछ होने लगा तो घर के लोग बोले कि जरा खेती बाड़ी भी देख लिया करो, घर में पड़े पड़े तुम ऐसे ही पड़े रहते हो, और अगर भजन चिंतन करना है तो किसी बाबा के पास जाओ, घर गृहस्थी में सब नौटंकी नहीं चलेगा। तो जड़ भरत जी को लगा कि दुनिया के मतलब में रहेंगे तो दुनिया पीछे पड़ेगी। बचपन से ही अपने को पागल सिद्ध कर दिया। अद्भुत ज्ञान होने के बाद भी पागलों जैसा व्यवहार, नाम ही जड़ भरत पड़ गया। अब विवाह कौन करता। एक बार उनके घर वालों ने कहा कि जाओ खेत की रखवाली करो, चिड़िया कहीं चुग ना जाए खेत को। वो बुला बुला के खिलाने लगे। घर वालों ने डांटा, देखा तो कहें राम की चिड़िया राम की खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट। घर वालों ने कहा इसका तो यहाँ भी काम नहीं चलेगा, ये तो काम करवाने लायक भी नहीं है, जितना काम नहीं करेगा उतना काम बिगाड़ देगा। एक दिन एक डकैत के सरदार ने भद्रकाली से कहा, हे मातेश्वरी, मुझे एक बेटा दे दो, मैं तुम्हें नरबलि चढ़ाऊंगा। अब उसका बेटा हो गया। सरदार बड़ा खुश हुआ और जब खुश हुआ तो नरबलि के लिए जड़ भरत जी को पकड़ कर ले गया। ऐसे घूम रहे थे कहीं, हट्टे कट्टे थे ही, उसको लगा कि बहुत अच्छा बलि मैं दे दूंगा। और जब काली के मंदिर में ले गए, खूब बढ़िया स्नान कराया, वस्त्र धारण कराया, विविध प्रकार का भोजन कराया, और जब मंदिर में ले जाकर बोले कि बाबा दंडवत करो मैया को, और जब दंडवत करने लगे तो उन्होंने तलवार निकाली। जड़ भरत जी बोले, ये क्यों दिखा रहे हो भैया। सरदार बोला, मालपुआ मुफ्त में नहीं आते महाराज, अब उसका कर तो चुकाना पड़ेगा। जड़ भरत जी ब्रह्मज्ञानी और सच्चे ब्रह्मज्ञानी हैं। उनके लिए तो शरीर एक तुच्छ चीज है, अपने आप को शरीर के प्रारब्धानुसार चलता है, इतना जानकर वो निश्चिंत थे। भद्रकाली ने देखा, हो ब्रह्मज्ञानी चरणों में सिर झुकाए बैठा है और अज्ञानी लोग इस ब्रह्मज्ञानी का बलिदान करने जा रहे हैं। सरदार ने जो तलवार का प्रहार करना चाहा, भद्रकाली प्रकट हो गई और तलवार को छीन लिया। जितने डकैत थे सबकी गर्दन काट दिया। जड़ भरत जी ने दृष्टि उठाकर देखा तो मंदिर का सारा दृश्य बदल गया।
समझ गए कि मातेश्वरी ने हमें काल के गाल से निकाल लिया। यहाँ पर विचार करने वाली बात है कि जब देवताओं पर खुद मुसीबत आती है तो अपने भक्त का ही नाश कर देते हैं। जड़ भरत जी के जब तेज से काली जी संतप्त हो गई तो खुद अपने भक्तों का ही नाश कर दिया, डकैतों का ही नाश कर दिया। तो काहे ऐसन गुरु, काहे ऐसन चिल्ला रहे हैं कि अपने में लड़ी लड़ा फान ले। इसलिए सच्चे संत का, सच्चे सदगुरु का हमें चिंतन करना चाहिए। वही हमारे लिए सर्व साधना सुलभ करा देंगे। ऐसा गुरु, ऐसा देवता क्या बनाए कि हमारा ही गला काट दे। अब स्वतंत्रता से विचरण करने लगे। घर में तो कोई पूछने वाला था नहीं। और एक बार राजा रघुगढ़ की पालकी जा रही थी कपिल आश्रम की ओर। अचानक एक कहार बीमार पड़ गया। कहारों ने निवेदन किया, सरकार एक साथी अचानक बीमार पड़ गया, अब क्या करें। राजा ने कहा, जो भी मिले बढ़िया उसको ले लो। जड़ भरत जी जा रहे थे भजन करते हुए, उनको पकड़ लिया और कहा कि मोटा ताजा व्यक्ति है, बढ़िया भार ढोएगा, चलो हमारे साथ राजा की पालकी ढोना है। ठीक है भैया, धर दो मेरे कंधे पर। सो बीमार को हटा के महाराज को लगा दिया। अब कहारों की चलने की गति तो बड़ी तीव्र होती है। अब महाराज जड़ भरत को ये सब पता नहीं। तो कभी कभी वो अपनी मस्ती में चल रहे थे, कभी पैर के नीचे चींटी आवे उसको बचाने में उछल जाएं, तो कभी कुछ कोई पैर से कुचला न जाए, ऐसे जीव देखते थे। तो राजा की पालकी डगमगाई और महाराज की खोपड़ी में लग गई। राजा लाल पीले हो गए, बोले, हे भारवाहकों, ठीक से पालकी नहीं चलाने आती, मर मर के चला रहे हो, सिर फोड़ दोगे क्या मेरा। अब कहारों ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान अन्नदाता, हम लोग ठीक चला रहे हैं, नया वाला ज्यादा नखरे कर रहा है। जैसे इसने कभी भोजन ही नहीं किया है, देखने में तो हट्टा कट्टा है, लेकिन इसकी चाल बहुत बेकार है। जड़ भरत जी हृष्ट पुष्ट शरीर से दिखाई पड़ते थे। राजा व्यंग के बाढ़ चलाने लगे, ओ हो देखो देखो, बेचारा कितना दुबला पतला है, 1.5 हड्डी का आदमी है, इसके कंधे पर इतना बोझ दोगे तो परेशान हो जाएगा। तुम लोग अभी अभी लगे हो, ये बेचारे कब से पालकी ढो रहा है, इसलिए बेचारे का भार बड़ा है, कष्ट है। ज्यों ही राजा ने व्यंग किया, जड़ भरत जी समझ गए, फिर भी चुपचाप चले जा रहे थे। फिर कोई चींटी नजर आई तो फिर उछल बैठे। अब राजा को क्रोध कुछ ज्यादा ही आ गया। बार बार सर कहीं आपका टकराए, आप परेशान हो जाएं, तो क्रोध आना स्वाभाविक है। राजा क्रोधित हो गया, ऐ मतवाले, तू जानबूझकर नाटक इसलिए कर रहा है ताकि तुझे मैं भार मुक्त कर दूं। बहुत अच्छी तरह से जानता हूं मैं वह दंड दूंगा जैसे यमराज पापियों को शुद्ध करते हैं। अब जड़ भरत जी को लगा कि यदि अब मैं नहीं बोला तो ये ऐसे ही बोलता रहेगा, बोलने से मुझ पर तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, परंतु मेरा अपमान करने से यह नरक में जरूर चला जाएगा। इसलिए इसके कल्याण के लिए कुछ उपदेश देना चाहिए। आज जीवन में पहली बार बोले और ऐसा बोले कि कल्याण ही कर दिया। तो ऐसी बानी बोलिए मन काया पाख होय, औरन को शीतल करे आपहु को सुख होय। अगर बोलने अच्छा नहीं आता है, तुम्हारे बोलने से किसी का कल्याण नहीं होता है, तो मत बोलो। और जब बोलो तो क्या बोलो, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपाक होए, और दूसरे भी शीतल हो जाएं और हमारा भी कल्याण हो जाए। और जब बोले
कहते हैं कि अरे राजन, तुम किसे दंड देने की बात कर रहे हो? त्वयोदितं व्यक्तं विप्रलम्भं भर्तुः समे स्यादभि वीरभारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा पिबेतिरासौ न विदाम प्रवादः। अरे राजन, तुम किसे दंड देने की बात कर रहे हो? तुम मुझे क्या दंड दोगे? क्योंकि न तो मैं पतला हूँ न मैं मोटा हूँ, न मैं पैदा होता हूँ न मरता हूँ। ये मोटा पतला होना, पैदा होना, बनना, ये सब देह की बातें हैं। देह का धर्म है, मुझे आत्मा का धर्म नहीं है। जो शरीर की क्रियाएं हैं वह देह में होती है, आत्मा में थोड़ी होती हैं। मैं तो आत्मा में लीन हूँ। जड़ भरत जी के वचनों को रघुगण ने आश्चर्यचकित होकर सुना। सोचने लगा, जिसे मैं पागल बाबा समझकर डांट रहा था, ऊट पटांग बातें कर रहा था, ये तो बड़ा ज्ञानी निकला। इनकी वाणी में तो वेदांत की भाषा झलक आ रही है। पुनः गौर से जब देखा तो जड़ भरत जी के कंधों पर मोटा सा यज्ञोपवीत था। जो यज्ञोपवीत देखा तुरंत पालकी से नीचे कूद गया और सीधे उनको साष्टांग दंडवत किया। प्रभु क्षमा करें, समझने में भूल हो गई। महाराज, आप कौन हैं? आप अपने को इतना गुप्त रूप से छुपाकर क्यों विचरण कर रहे हैं? मैं आपको पहचान नहीं पाया। आप सच्चे ब्रह्मज्ञानी लगते हैं, सच्चे ब्राह्मण लगते हैं। मैं संसार में किसी से नहीं डरता, पर यदि डरता हूं तो केवल ब्राह्मणों के क्रोध से। ना हम विंस के सुरराजवज्रायन त्रयशूलान्यमस्य दंडात। मुझे ब्राह्मण कुल के अपमान से डर लगता है, क्योंकि ब्राह्मण यदि कुपित हो जाएं तो संसार में उस व्यक्ति को कोई सुरक्षित नहीं कर सकता है। मेरी गलती को क्षमा कीजिए। लौकिक दृष्टांत देकर जब रघुगण ने अपनी बात रखी तो जड़ भरत जी खूब हंसते हुए बोले, राजन, तुम हो तो महामूर्ख, पर विद्वानों के संग में बैठकर आत्मा की बातें करना सीख लिया है। मतलब तुम्हारे पास अनुभव नहीं है, जो सुना उसको बोल दिया। आत्म तत्व को जानते कुछ नहीं, मूर्ख होकर ज्ञानियों जैसी बातें बस कर रहे हो। जो तुमने दृष्टांत दिए वह सावयव पदार्थों के दृष्टांत हैं। अब उसने दृष्टांत क्या दिया था, दृष्टांत को भी सुन लीजिए। कहा, देखिए महाराज, किसी ने चूल्हा जलाकर उस पर बटलोई रखी, बटलोई में पानी भरकर चावल डाल दिया। अग्नि का ताप बटलोई को गर्म करेगा, फिर बटलोई का ताप पानी को गर्म करेगा, और फिर पानी का ताप चावल को भात बना देगा। उसी प्रकार शरीर में पीड़ा होगी तो इंद्रियों को कष्ट होगा, इंद्रियों को कष्ट होगा तो मन को भी कष्ट होगा, मन को कष्ट होगा तो शरीर में स्थित क्या आत्मा को कष्ट नहीं होगा? फिर आपने ये कैसे कह दिया कि मुझ आत्मा को कोई दुख सुख प्रभावित नहीं करता है? उन्होंने कहा था ना कि मुझे कोई भी दुख सुख प्रभावित नहीं करता है। तो जब इस लौकिक दृष्टांत को सुना तो बोल दिए कि तुम जो बता रहे हो बस ज्ञानियों जैसी बातें करते हो, तुम ब्रह्मज्ञानी के पाले नहीं पड़े।
अब कहते हैं कि आत्मा का कोई रूप बता सकता है? जिस आत्मा के साथ तुम घटा रहे हो उस आत्मा को देखा है तुमने? कैसी है आत्मा? आत्मा का स्वरूप आकाशवत है। जो भी शून्य दिखाई पड़ रहा है सब है। कोई चाहे कि मैं तलवार से आकाश के 2 टुकड़े कर दूं तो क्या आकाश के 2 टुकड़े हो सकते हैं? नहीं होंगे। कोई आकाश को जला नहीं सका, कभी भी जला नहीं सकता। उस पर पानी डालकर उसे गीला नहीं कर सकता। जैसे आकाश का कुछ नहीं बिगड़ता, ऐसे ही आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ता है, इसलिए उनका कुछ भी नहीं बिगड़ता। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। राजा ने प्रश्न किया, ये तो सुख दुख का भोक्ता कौन है? आखिर जब आत्मा को कोई कष्ट होता ही नहीं तो सुख दुख भोगता कौन है? भरत जी महाराज बोले, भाई ये जो मन है, ये मन सुख दुख के मूल का कारण है। मन की अनुकूलता में सुख और मन की प्रतिकूलता में दुख प्रतीत होती है। जिससे हम अतिशय प्रेम करते हैं वह रात के 12 बजे भी हमारे घर आ जाए तो हम प्रसन्न हो जाते हैं, और जिससे हम प्रेम नहीं करते हैं या कम करते हैं वह सही समय पर भी आए तो मन क्या करता है कि कितना जल्दी चला जाए। और ऐसे ही उन्होंने तमाम प्रकार के जब उपदेश दिए तो रघुगढ़ का कल्याण हो गया। चरणों में गिरकर बोले, आपके वचन सच में औषधि अमृत के समान है। जड़ भरत जी महाराज बोले, तपस्या चाहे जितनी कर लो, चाहे जितने बड़े बड़े यज्ञ कर लो, चाहे जितने सत्संग सुन लो, जब तक महापुरुष के चरणों की रज से अभिषेक नहीं करोगे तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए संतों की चरणों के रज में स्नान करो। और तुम तो सिंधु सौवीर देश के राजा हो। मैं तो पूर्व में चक्रवर्ती सम्राट रह चुका हूँ, समस्त भूमंडल का राजा बन चुका हूँ, सबको मैंने त्याग दिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इस प्रकार जड़भरत जी ने राजा रघुगढ़ का सारा अहंकार तोड़कर उसका कल्याण कर दिया। तो संत कहाँ किसे कब मिल जाएं, किसका कब कल्याण कर दें। संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। अब आगे द्वीपों का वर्णन आता है। परीक्षित जी ने पूछा, गुरुदेव अब जरा हमें भूगोल खगोल के बारे में कुछ बताइए। तब सुखदेव जी महाराज ने कहा, महाराज इस भूमंडल पर जम्बू द्वीप आदि 7 द्वीप हैं जो एक एक सागर से समावृत हैं। जम्बू द्वीप के कमल कर्णिका की भांति 9 खंड हैं इलावृत। किम पुरुष रम्य हरिनवन केतुमाल हरिवर्ष उत्तर कुरु भद्राश्व तथा अजनाभ नाम इन 9 खंडों में भगवान का नित्यवास है। अजनाभ खंड ही श्री भारतवर्ष है। इसी भारत भूमि में भगवान नर नारायण के रूप में बद्री विशाल में विराजमान हैं और देवर्षि नारद के साथ समस्त भारतीय उनकी आराधना करते हैं। भारत भूमि ही कर्म भूमि है, अन्य सारी भूमि तो भोग का विषय ग्रहण करने के लिए है। यहाँ ही सत्संग प्रवचन होते हैं, यहाँ ही कल्याणकारी मार्ग बताए जाते हैं। दुनिया में कोई भी अगर संत या सत्संगी बना है तो भारत देश में ही रहकर यहीं के प्रकाश को भले कहीं जाकर फैलाया हो। इसलिए धर्म की स्थापना के लिए भगवान के जितने भी अवतार हुए सब भारत भूमि में हुए।
स्वर्ग के देवता जब भारतीयों को भगवान की सेवा करते हुए देखते हैं तो उनके मन में जलन होती है। ये मानव जो आज तक हमारी पूजा कर रहा था, यदि इसी प्रकार से परम ब्रह्म की आराधना करता रहा तो कल इसकी पूजा हमें करनी पड़ेगी। यदि कोई आपका ही कर्मचारी आपका अधिकारी बनकर आ जाए तो क्या आपको जलन नहीं होगा? उसी प्रकार मानवों को भी प्रभु के द्वारा यह आरक्षण प्राप्त है। देवता जलते रहते हैं, जहाँ पर न तो भगवान के दर्शन हैं, न यज्ञ है, न स्वाहा, कुछ भी नहीं है। ऐसे स्वर्ग में जाकर हम क्या करेंगे? अब अन्य लोकों का वर्णन करते हुए सुखदेव जी महाराज बताते हैं, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल आदि 7 लोक पृथ्वी के नीचे हैं। इसके विपरीत भू, भुवः, स्वः, मह, जनः, तपः और सत्य आदि 7 लोक हैं। नीचे से ऊपर तक इस ब्रह्मांड की दूरी 50 करोड़ योजन की है। परीक्षित के प्रश्न करने पर फिर आगे नरक का वर्णन विस्तार से कहते हैं। पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे यमराज की संयमपुरी है। ताम्रिस, अंधः, ताम्रिस, रौरव, महारौरव, कुंभिपाक, कालसूत्र, अशीप, यवन, शुकर, मुख, अंधकूप आदि प्रधान रूप से 28 नरकों का वर्णन किया है। किस पाप से किस नरक की यातना मिलेगी, इसको भी एक एक करके विस्तार से बताया। जो प्राणी जैसा गलत कर्म करता है उसको वैसा सजा मिलता है। जैसा सजा वैसा नरक और जैसा पाप वैसी सजा की विधान बताते हुए इस स्कंध की समाप्ति होती है। अब 6वें स्कंध में आते हैं। ये स्कंध पोषण के नाम से प्रसिद्ध है, इसको पोषण कहते हैं। अब इसमें अजामिल का उपाख्यान आएगा। नरक का इतना भयंकर वर्णन किया कि परीक्षित जी रोमांच होकर बोले, बस करो महाराज, मुझे तो बड़ा डर लगता है। सुखदेव जी हंसकर बोले, डरने की कोई बात नहीं, नरकों को तो जीवों के कल्याण के लिए ही बनाया गया है। भगवान ने सुंदर तन दिया और हमने क्या किया? इस कपड़े की सफाई कभी नहीं की, दाग पर दाग लगाते चले गए। जब जीव अपने जीवन में अनेक प्रकार के पाप के दाग अपने शरीर पर लगा लेता है, तब प्रायश्चित के साबुन से कभी उसकी सफाई नहीं करता, तो भगवान ने धोबी घाट बनाकर तैयार कर दिया। धोबी घाट पर वह कपड़ा जाता है जो गंदा होता है, तो नरक भी अच्छा ही है, शुद्ध पवित्र करता है। परीक्षित ने कहा, वह सफाई हो जाए यह तो अच्छी बात है, परंतु ये सफाई का बहुत विचित्र ही तरीका है। यदि साबुन ढूंढा जाए तो कौन सा साबुन सबसे बढ़िया है? आप तो कोई ऐसा साबुन बता दें महाराज जो सस्ता हो और एक बार रगड़ने से सारा मैल धुल जाए। सुखदेव जी महाराज प्रसन्न होकर बोले, अच्छा तो लिख लो, इतना बढ़िया और सस्ता साबुन है कि एक बार रगड़ कर कहीं धो दिया तो बड़े बड़े दाग ढूंढते ही रह जाओगे। सुखदेव भगवान कहते हैं, जैसे भुवन भास्कर सूर्य नारायण के उदय होने पर संपूर्ण त्रिभुवन का अंधकार समाप्त हो जाता है, ऐसे ही भगवान के मंगलमय नाम का मुख से गान करते ही जीव के जन्म जन्मांतरों के पाप पुंज भस्मीभूत हो जाते हैं। परीक्षित ने कहा, महाराज ऐसा कभी हुआ भी है? कोई प्रमाण दीजिए। तो राम नाम के साबुन से जो मन का मैल मिटाएगा, निर्मल मन के अंदर वो
भगवान का दर्शन पाएगा राम नाम के साबुन से। तो राम नाम का ही वो साबुन है जिससे हमारे जन्म जन्मांतरों के पाप धुल सकते हैं। परीक्षित जी ने पूछा कोई प्रमाण दीजिए। तब सुखदेव जी महाराज अजामिलोपाख्यान सुनाते हैं। कन्नौज में रहने वाला अजामिल ब्राह्मण बहुत बड़ा वेद पाठी तथा मातृ पितृभक्त था। पतिव्रता पत्नी भी थी, आज्ञाकारी बेटे भी थे, सब कुछ था। परंतु दुर्देव से एक दिन समिधा बीनने गया और जंगल में किसी शूद्र को वेश्या में रत देख लिया तो मन मलिन हो गया और उसी वेश्या के साथ हमेशा के लिए चला गया। 10 संतानें हुई। सबसे छोटे बेटे का नाम संतों के कहने से इसने नारायण रख लिया। बात बात पर उसी को बुलाता था। एक बार जब मृत्यु का क्षण निकट आया तो काल यमदूत आए और तो डर के मारे बुलाने लगा, बेटा नारायण, बेटा नारायण, बेटा नारायण बचाओ। तो वह बेटा तो नहीं सुना, लेकिन अब भगवान नारायण के पार्षदों ने सुन लिया, भगवान ने सुन लिया, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। तत्क्षण उन्होंने अपने 4 पार्षद भेज दिए, वहां पर प्रकट हो गए और यम के पास को हटाकर दूतों को भगा दिया। बोले हटो हटो हटो, भागो भागो भागो। तो यमराज के दूत बोले इसे हम लेने आए हैं। तो भगवान के दूत बोले कि इसे हम लेने आए हैं, ये तो नारायण को पुकारा है। नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, भगवान का नाम लिया, फिर तुम लोगों ने कैसे इसे छू दिया। अब काल दूत थे, यमदूत बोले कि अरे महाराज ये तो अपने बेटे को बुला रहा है, आप लोग क्यों चक्कर में पड़ते हो, जाइए। विष्णु दूतों ने कहा हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ये किसको पुकार रहा, हमारे भगवान का ये नाम है। क्योंकि इसने अपने पुत्र का नाम तो कुछ समय पहले ही रखा होगा, लेकिन नारायण तो प्रभु का सिद्ध नाम है, तो हमारे स्वामी को ये बुला रहा था। तो नाम किसका माना जाएगा, जिसका पहले से है या जो बाद में रखा। भगवान के मंगलमय नाम का एक बार गान करते ही जीव के समस्त पाप कट जाते हैं। भाय कुभाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। यम के दूत अंत में अजामिल को छोड़कर भागे। यमदूतों की खूब पिटाई हुई, क्योंकि भगवान की प्रतिज्ञा है, भाव से, कुभाव से, ईर्ष्या से, आलस्य से, चाहे जैसे जपे मैं कल्याण करूंगा। तो भगवान के प्रतिज्ञा को तोड़ने के लिए यमदूतों ने साहस किया तो पिटाई हो गई, भाग गए। विष्णु दूत भी अंतर्ध्यान हो गए। दोनों के संवाद को अजामिल ठीक से सुन रहा था, आंखों से दोनों को देख लिया था, इसलिए तुरंत वैराग्य हो गया। विचार करने लगा, जब धोखे से नाम लिया तब यह चमत्कार हुआ, और जब सचमुच मैं नाम लूंगा तब क्या चमत्कार होगा। तो खूब सब कुछ छोड़कर वह हरिद्वार गया और खूब भजन करने लगा। समस्त बंधनों से मुक्त होकर अंत में परम पद को प्राप्त हुआ। उधर यमदूतों ने यमराज के सामने कालदंड फेंक दिया, आज से तुम्हारी नौकरी खत्म, नहीं करेंगे तुम्हारी नौकरी।
पूछा क्या हुआ भाई? यमदूत बोले भेजे हम गए और 4 लोगों ने हमें पीट पाट के भगा दिया। कारण सिर्फ इतना था कि उस जीव ने अपने बेटे नारायण को पुकारा। वह कह रहे थे कि हमारे स्वामी का नाम नारायण है। दौड़कर यमराज ने उनके मुंह पर हाथ रख दिया। अरे धीरे से बोलो। यमराज बोले अभी मंगलमय नाम जो तुमने लिया है कहीं चिल्ला चिल्ला कर 2-4 बार ले लिया तो इन पापियों के कान में पड़ जाएगा जो नरक में हैं। सबकी विदाई देनी पड़ेगी तो मेरी भी नौकरी खतरे में आ जाएगी। यमदूतों ने पूछा अच्छा महाराज, ऐसा चमत्कार है तो बताइए इस नाम की महिमा क्या है? धर्मराज बोले भैया हम तुम्हें क्या बताएं, तुम्हें नाम की महिमा भगवान से पूछो तो भगवान भी न बता पावे। मानस में तुलसी बाबा ने कहा कहाँ कहो लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। यमदूत बोले अच्छा महाराज, जिसकी महिमा कोई बता नहीं सकता, जिस तत्व का कोई प्रतिपादन ही नहीं कर सकता, कपोल कल्पना भी तो हो सकती है। धर्मराज बोले ऐसी बात नहीं है, हम बाहर लोग हैं जो थोड़ा बहुत से जानते हैं। हम 12 लोग थोड़ा बहुत जानते हैं। कौन कौन? स्वयंभूर नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो वयम् द्वादशैते बीजानीमो धर्म भागवंतम भटाः। ये 12 परम भागवत माने जाते हैं। श्रीमद् भागवत में इतने लोग का जो नाम आया है ये सब भगवान की महिमा को जानते हैं। यमराज जी कहते हैं जिनकी जिह्वा से हरि का नाम न निकले, जिनका सिर हरि के चरण में न झुके, जिनका चित्त हरि के चरण कमलों का चिंतन न करे, ऐसे लोगों को लाया करो, बाकी किसी को हाथ मत लगाना। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, एक कथा मुझे अगस्त ऋषि ने मलय पर्वत पर भगवत सेवा में सुनाई थी, जो आज प्रसंगानुसार मैंने तुम्हें सुना दिया। अब तुम ही बताओ इससे ज़्यादा नाम की महिमा और क्या हो सकती है? आप लोग भी ओम का जप करिए, सदगुरु का ध्यान करिए, बाकी दुनिया में कुछ मत करिए। इतना करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। भागवत संहिता के 6वें स्कंद का नाम पोषण है। पोषण का तात्पर्य भगवान का जीवों पर किस प्रकार अनुग्रह होता है। अब परीक्षित ने प्रश्न किया, भगवान आपने मुझे जो ध्रुव जी का चरित्र और वंश सुनाया, वह वंश आपने केवल प्राचीन वर्ही के पुत्र प्रचेताओं तक सुनाया, उसके बाद आपने उनका वंश आगे नहीं बताया। आगे क्या हुआ? तब सुखदेव जी महाराज उस अध्याय को पुनः प्रारंभ करते हैं। परीक्षित, प्रत्येतागणों का दक्ष ने तपस्या करके अशक्नि कन्या से विवाह करने के बाद 10,000 पुत्रों को जन्म दिया। प्रचेताओं का विवाह वृक्षों की कन्या वार्षी से हुआ और उन्होंने दक्ष नामक पुत्र को जन्म दिया और तपस्या करने चले गए। दक्ष ने तपस्या करके अशक्नि कन्या से विवाह किया। उसके बाद 10,000 पुत्रों को जन्म दिया, पर नारद जी ने उन्हें समझा बुझा कर ब्रह्मचारी बना दिया। नारद जी उन बच्चों से बड़े विचित्र प्रश्न किए, बच्चों बताओ दोनों ओर बहने वाली नदी को देखा है? बच्चे चक्कर में पड़ गए, ऐसी नदी तो हमने आज तक नहीं सुनी, हम नहीं बता सकते हैं।
हमने नहीं देखा। पुनः नारद जी ने पूछा, अच्छा ये बताओ, कोई बिल देखा है जिसमें घुसने के बाद कोई निकलता ही नहीं है? बालक बोले, हमने नहीं देखा है। तो विचित्र भाषा बोलने वाले हंस देखा है। तो पुष्चली के पति को जानते हो? बालकों ने उत्तर दिया, नहीं जानते हैं। नारद जी बोले, तो तुम कुछ नहीं कर सकते। बालकों ने जिज्ञासा किया, तब उन्होंने सबको चेला बना लिया। कहा कि देखो, दोनों ओर बहने वाली नदी का नाम माया है, जो सृजन भी कर रही है और संहार भी कर रही है। जिस बिल में जाने के बाद कोई नहीं निकलता, उसका नाम है मोक्ष। मोक्ष पद को पाने के लिए मनुष्य को अग्रसर होना चाहिए। तो तुम लोग उसके चक्कर में पड़ो जहाँ से कोई लौट कर नहीं आता। दोबारा यह जीव का पुनरावृत्ति नहीं होता है। और फिर आगे कहें कि विचित्र भाषा बोलने वाले हंस का नाम जानते हो? उसे शास्त्र कहते हैं, मतलब कुछ और निकलता कुछ और है। पुंछ चली माया के पति माधव। ऐसे सब रहस्य बताने के बाद नारद जी बालकों को विरक्त कर दिया। दक्ष जी को पता चला मेरे 10,000 बेटा नारद जी ने शिक्षा देकर बाबा बना दिया। तो नारद जी पर बड़ा क्रोध आया, पर अपना क्रोध पी कर रह गए। अब की बार दक्ष ने 1,000 बच्चों को जन्म दिया। नारद जी ने उन्हें भी कूट प्रश्नों में उलझाकर महात्मा बना दिया। फिर क्या था, नारद जी को दक्ष ने 1000 गालियां सुना डाली। अहो असाधो साधु नाम साधु लिंगेन नत्वा असाध्य कार्य भाकारमणाम भिक्षो मार्गम प्रदर्शितम। दक्ष ने कहा, अरे भिखमंगो का रास्ता दिखाने वाले पाखंडी नारद, तूने मेरे नन्हे नन्हे बच्चों को, जिन्होंने अभी दुनिया अच्छे से देखी भी नहीं, तूने बाबा वैरागी बना दिया। तेरे पैर कभी एक जगह नहीं टिकेंगे, तू जगत में ऐसे ही घूमता रहेगा। शाप दे दिया। नारद जी चुपचाप मौन होकर वहां से चले गए। इसलिए 2.5 घड़ी से ज्यादा कहीं पर नहीं टिकते हैं। बाबा को एक जगह टिकना भी नहीं चाहिए, परिव्राजक होना चाहिए। जगह जगह भ्रमण करते हुए अपने ज्ञान को देना चाहिए। क्योंकि नारद जी चाहते तो बदले में उन्हें भी शाप दे सकते थे, पर ऐसा नहीं किया। अब की बार दक्ष ने कहा कि जब मैं पुत्र पैदा करता हूँ तो यह साधु बना देता है, पुत्रियां पैदा करूंगा। तो इस बार दक्ष ने 60 कन्याओं को जन्म दिया। दक्ष की इन्हीं 60 कन्याओं से संसार का विस्तार हुआ। इन 60 कन्याओं में 13 कश्यप जी को ब्याही गई। दीति, अदिति, दनु, काष्टा, सुरसा, इला, ताम्रवती, कंद्रु, विनीता आदि ये सब कश्यप जी की पत्नियां हैं। अश्वनी, रोहिणी, भरणी, कृतिका आदि 27 कन्या चंद्रमा को ब्याही। कश्यप जी की दीति नामक पत्नी से दैत्य का जन्म हुआ। दीति की रचना नामक एक बेटी थी, जिसका विवाह त्वष्टा मुनि के साथ हुआ। इनके 2 बेटे हुए, विश्वरूप और सन्निवेश। विश्वरूप ब्रह्मज्ञानी और इतना अद्भुत बालक था कि देवताओं का पुरोहित भी बना। परीक्षित ने पूछा, महाराज, देवताओं के पुरोहित जब बृहस्पति जी हैं, तब भला विश्वरूप क्यों बने? एक ही पद पर 2 लोग कैसे आसीन हो सकते हैं? एक बार सुखदेव जी ने बताया कि एक बार इंद्र अपने दरबार में अप्सराओं का नाच गाना कर रहे थे। इतने में उनके गुरु बृहस्पति आ गए। तो इंद्र ने गुरु जी को देखते हुए भी अनदेखा कर दिया। उसे लगा कि स्वागत के चक्कर में नाच गाने का आनंद क्यों बिगाड़ा जाए। चेले को ऐसा देखकर गुरुजी समझ गए, वाह चेला हमें देखकर मुंह घुमा रहा है। गुरुजी नाराज होकर अंतर ध्यान हो गए। इंद्र चारों तरफ ढूंढने लगा, पर गुरुजी का कोई अता पता नहीं चला। और जब गुरुजी का अता पता नहीं चला तो इंद्र को लगा कि कुछ गलती तो हमसे हो गई है।
क्योंकि गुरुजी तो अब नाराज हो गए। देवराज इंद्र ब्रह्मा जी के पास आकर बोले, पितामह हमारे गुरुजी नाराज होकर चले गए, हम क्या करें। ब्रह्मा जी ने कहा, एक काम करो, जब तक गुरुजी प्रसन्न न हो जाए तब तक विश्व रूप से मार्गदर्शन प्राप्त करो, क्योंकि बिना गुरु की कोई काम तो चलेगा नहीं। इतने बड़े सृष्टि के तुम देवता हो। तब सब देवता विश्वरूप जी के पास आए, प्रार्थना की। विश्वरूप ने पहले तो मना कर दिया, अरे भाई, पुरोहित कर्म करने से ब्रह्म तेज क्षीण हो जाता है। यही वशिष्ठ जी भी कहते थे कि ये पुरोहित का काम ठीक नहीं है, लेकिन उनको एक लालच था कि भगवान मेरे शिष्य आकर बनेंगे, इसीलिए वे अयोध्या में पुरोहित का काम करते रहे। इससे ब्रह्म तेज क्षीण होता है। पुरोहिती करने में कहीं न कहीं हानि होती है, इसलिए संत महात्मा इससे बचते हैं, इसके लिए अलग पंडित बने। हम लोग का तो एकमात्र धन है, कहते हैं हम लोग का तो एकमात्र धन है भगवान का भजन चिंतन करना। और जब उन्होंने इनकार कर दिया तो देवता बार बार मनाने लगे, क्योंकि देवता अपने काम के लिए कुछ भी करते हैं, उनको अपना कार्य सिद्ध करना होता है। अपनी विरक्ति को वो समझाते रहे, लेकिन वो माने नहीं। तब विश्वरूप पुरोहित बने और इंद्र को सर्वप्रथम नारायण कवच का उपदेश दिया। ये नारायण कवच का बड़ा महत्व है। जो भी द्विजातीय इस नारायण कवच का नित्य पाठ करे, जब उनका शरीर छूट जाए तो उसके ऊपर कोई विघ्न बाधा नहीं आता है, कोई उसका अहित नहीं कर सकता है। जो नारायण कवच को सिद्ध कर ले। तो नारायण कवच क्या है? तो नारायण कवच तो भगवान का भजन है। जब भगवान का भजन चिंतन हम करते हैं तो वही साधना सिद्ध हो जाती है, और जब साधना सिद्ध हो जाती है तब हमारा बाल बाका नहीं हो सकता। जब हमारा भजन सिद्ध हो जाएगा तब हमें मृत्यु का भय नहीं रहेगा, तब हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक बार कौशिक नाम के मुनि इस नारायण कवच का नित्य पाठ कर रहे थे और उनका शरीर छूट गया। तो चित्ररथ गंधर्व उधर से अपने विमान पर बैठकर जा रहा था कि अचानक उस स्थान पर उसका विमान टपक कर नीचे गिर गया। मुनि इस नारायण कवच का उसने बाल खिल्य ऋषियों से पूछा, महाराज मेरा विमान तो बिल्कुल ठीक है, तो गिरा कैसे? बाल खिल्य ऋषियों ने कहा कि इन महात्मा के नारायण कवच का पाठ करने से हड्डियों में चुंबकीय शक्ति आ गई है, इसलिए जब तक महात्मा की अस्थियों को जल में प्रवाहित नहीं किया जाएगा तब तक तुम्हारा विमान उड़ने वाला नहीं है। चित्ररथ आश्चर्यचकित रह गया कि मरने के बाद महात्मा की हड्डियां ही नीचे टपका लेती हैं। अब विश्वरूप ने देवताओं की शक्ति बढ़ाने के लिए भारी यज्ञ करवाया। देखिए, पुरोहिती में लालच आ जाता है कि हम कुछ अच्छा कर देंगे तो जजमान खुश हो जाएगा, इसीलिए साधु संत पुरोहिती का काम नहीं करते। अब विश्वरूप व्यवस्थाओं को छोड़कर थोड़ा उनके अंदर कुसंस्कार आ गया, क्योंकि कुछ पद ऐसा होता है कि उसके पाने के बाद उसका प्रभाव तो पड़ता ही है। अब विश्वरूप ने देवताओं को शक्ति बढ़ाने के लिए यज्ञ करना शुरू किया, परंतु जोर जोर से नाम तो देवताओं का लेता और आहुति धीरे धीरे दैत्यों की नाम की डालते। अब छल उनके अंदर आ गया, क्योंकि दैत्य इनके मामा जी लगते थे। इंद्र को क्रोध आ गया कि गुरुजी गड़बड़ कर रहे हैं, समझ में तो आ ही जाता है।
विश्वरूप के 3 सर थे। तो इंद्र ने तलवार उठाई और गुरु जी के तीनों सिर काट दिए। अब इंद्र को तो ब्रह्म हत्या लग गई। तब इंद्र ने उस ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांट दिया। पहला भाग पृथ्वी को दिया जो ऊसर भूमि के रूप में है। दूसरा भाग जल को दिया जो झाग के रूप में। तीसरा भाग वृक्षों को दिया जो गोंद के रूप में है। और चौथा भाग स्त्रियों को दिया जो रज के रूप में है। 4 लोगों ने ब्रह्म हत्या बांटकर इंद्र ने ब्रह्म हत्या को बांट दिया। इंद्र तो बच गए, परंतु त्वष्टा को क्रोध आ गया कि मेरे पुत्र विश्वरूप को पहले तो गुरु बना लिया, बाद में अपना कार्य सिद्ध करके उसकी हत्या कर दी। इंद्र को छोड़ूंगा नहीं। इंद्र को मारने की भावना से बड़ा भारी यज्ञ करने लगा, परंतु यज्ञ में थोड़ी सी मंत्र त्रुटि हो गई, जिसके फलस्वरूप उस यज्ञ कुंड से वृत्तासुर नामक एक भारी असुर पैदा हो गया। त्वष्टा से इंद्र वध का आदेश पाकर वृत्तासुर चल पड़ा। वृत्तासुर का भीम का शरीर देखकर सारे देवता घबरा गए। भागते भागते भगवान की शरण में पहुँचे तो प्रभु ने कहा, भाई एक उपाय है। दधिच मुनि की जो हड्डियां हैं उसी से जो वज्र बनेगा उसी से हम मारा जा सकता है। अब दधिच मुनि के पास जब देवता गए, बोले तो खूब हंसे, फिर बोले, अरे देवताओं, तुमने मांगते समय कुछ भी विचार नहीं किया, तुम क्या मांग रहे हो? सबसे अधिक प्रेम तो अपने शरीर से ही होता है। कितना देव दुर्लभ है ये शरीर, तुमने इसे ही मांग लिया। फिर उन्होंने प्रसन्न होकर थोड़ा परामर्श करने का उपदेश सुनाना चाहता था, इसलिए मैंने मना किया था। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि यह शरीर नाशवान है, इसे छोड़ना ही पड़ेगा, तो क्यों न यह परमार्थ के कार्य में आ जाए। उन्होंने अपने अस्थियों का दान किया। इंद्र ने वज्र बनाया और वृत्तासुर का संहार किया। जब वृत्तासुर युद्ध करने लगा तो इंद्र की ब्रज की ओर देखा तो अचानक वृत्तासुर की भावना बदल गई। वज्र में बिहारी जी नजर आने लगे, भगवान नजर आने लगे। प्रत्यक्ष हरि का दर्शन करके 4 श्लोकों में वृत्तासुर ने बड़ी भावपूर्ण स्तुति की और इन 4 श्लोकों में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ मांगे और वैष्णव धर्म का भी पालन करने का यहाँ संकेत किया। वैष्णव का यही धर्म होना चाहिए कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ भगवान से मांग ले। वृत्तासुर बोला, हे प्रभु, मैं आपका दास भले ही नहीं बन सका, इतनी पात्रता मुझ में नहीं है, पर जिन महापुरुषों को आपके चरण की मूलाधार भी मिल जाए, आपके चरण के अलावा जिनकी कोई गति नहीं है, ऐसे संतों का मैं दास बनकर रहूं। अपना दास भले न बनाइए, दासानुदास बना लीजिए। अनेक प्रकार से जब भगवान का उसने स्तुति किया, अब यहाँ पर भी स्वार्थ है, यहाँ भूख का भजन हो रहा है। तो जब उसने कई प्रकार से उदाहरण देते हुए भगवान का स्तुति किया, वृत्तासुर स्तुति करते हुए बोला, जन्म मरण चाहे जितने भी हों, पर हर जन्म में आपका भक्त बना रहूं, आपके भक्तों का साथ मुझे मिलता रहे। इंद्र बोले, हे दानवराज, तुम सच में धन्य हो। यहाँ रणभूमि में तुम्हारे अंदर ऐसे पावन विचार आ रहे हैं। अचानक वृत्तासुर का आसुरी भाव जागृत हो गया,
तुरंत वृत्तासुर इंद्र से बोले, सावधान, मेरे प्रहार को स्वीकार करो। भयंकर युद्ध हुआ। इंद्र का ब्रज भी छूट गया, वज्र भी हाथ से छूट गया। वृत्तासुर ने कहा कि वज्र उठा लो, इसके अलावा मैं मरूंगा नहीं। दोनों में युद्ध हुआ। इंद्र ने वृत्तासुर का संहार कर दिया। परीक्षित ने पूछा, भगवान, वृत्तासुर ये भगवत भक्ति का संस्कार कैसे पा गया? भगवान की स्तुति उसने रणभूमि में की, ये संस्कार इसमें कहाँ से आया? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, वृत्तासुर पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था। इसकी लाखों रानियां थी पर संतानें की भी नहीं थी। अंगिरा मुनि ने अपने आशीर्वाद स्वरूप कृपा में फल दिया और वही फल बड़ी रानी को खिला दिया, जिससे एक बेटा हो गया। अन्य रानियों को सौतिया डाह हो गया। सबने दासियों से मिलकर उस पुत्र को विषपान करा दिया। बालक सोया और सोता ही रह गया। रानी को पता चला तो चित्कार करके रोने लगी। राजा भी छाती पीट कर रोने लगा। उसी क्षण देवर्षि नारद वहां पर आ गए। अंगिरा मुनि के साथ प्रकट हो गए। अंगिरा मुनि ने कहा, राजन, तुम क्यों रोते हो? मैंने पहले संकेत दिया था कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है, तुमने हठ किया, मैंने दे दिया। आज राजा ने कहा, मैं कुछ नहीं सुनने वाला हूँ प्रभु, आप मुझे बेटा दो, मेरा बेटा स्वस्थ कर दो, नहीं तो मैं भी मर जाऊंगा। देवर्षि नारद बोले, अंगिरा जी तुम पीछे हटो, हम इन्हें समझाते हैं। नारद जी ने राजा से पूछा, बोलो राजन, तुम्हें क्या चाहिए? राजा बोले, हमें तो बेटा चाहिए। नारद जी बोले, तो रोना धोना बंद करो, हम अभी तुम्हारे बेटे को ठीक कर देते हैं। राजा तुरंत आंसू पोंछकर बैठ गए। नारद जी ने मंत्र पढ़कर तुरंत उस मृतात्मा का आह्वान किया। नारद जी के बुलाते ही वह जीवात्मा प्रकट हो गया। नारद जी बोले, कहा, अरे जीवात्मा, तेरा कल्याण हो। ये तेरे पिता माता तेरे लिए कितने आंसू बहा रहे हैं। अब तुम इस कलेवर में प्रविष्ट होकर शेष आयु का भोग करो और माता पिता को सुखी करो। बेटा बेटा कहकर माता पिता उस पुत्र की छाती से लगने के लिए दौड़े। उसी क्षण वह बालक बोल पड़ा, कस्मिन् जन्मयन्मि मह्यं पितरो मातरो भवन् कर्मभिर्भ्राम्यां रामस्य देवर्तेऽन्यसो योनिषु। जीवात्मा बोला, कृपा करके आप अपना परिचय दे दीजिए हमें। चित्रकेतु बोला कि बेटा नहीं पहचाना? चित्रकेतु कहता है, बेटा आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं तुम्हारा पिता हूँ। जीवात्मा बोला, किस जन्म के? मैं तो अपने कर्मानुसार कितने ही शरीर ग्रहण कर चुका हूँ, स्वयं गिनती नहीं मालूम। कुकुर, सुकर, बिल्ली, चूहा आदि मानव भी बना हूँ। तो किस जन्म में कब मेरे आप पिता हुए? जब भी शरीर मिलता था तभी उसी शरीर से कोई न कोई माँ बाप मिलते थे, इसलिए आप कौन से जन्म के माँ बाप हो? नारद जी बोले, राजन जल्दी परिचय दो। राजा ने कहा, बस हो गया परिचय, हम रोते रोते इसके लिए आंख फोड़ रहे हैं और ये देखो हमसे परिचय पूछ रहा है, हमें पहचानता तक नहीं है। अब मैं समझ गया यह सब नकली संबंध हैं, शरीर के साथ बनते हैं और शरीर के साथ ही छूट जाते हैं। अब तो मैं शाश्वत संबंध प्राप्त करना चाहता हूँ जो कभी हमसे अलग नहीं हो। देवर्षि नारद, अब यह बताइए कि वह नित्य संबंधी कौन है? नारद जी ने उपदेश दिया कि चित्रकेत संकर्षण भगवान की उपासना करके अंत में विद्याधर लोक को प्राप्त कर। चित्रकेत विद्याधर बनकर विमान में बैठे विचरण करता हुआ एक बार कैलाश में पहुंचा। वहां जाकर उसने देखा कि भगवान शंकर माता पार्वती को अपनी गोद में बैठाकर संतों को ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं। चित्रकेतु चक्कर में पड़ गया। सबके बीच में आकर वह भगवान भोलेनाथ को उल्टा सीधा बोलने लगा।
ये धर्माचार्य बने फिरते हैं, इन्हें शर्म नहीं आती है, इन्हें पता ही नहीं कि समाज में कैसे बैठा जाता है। इस प्रकार चित्रकेतु अनर्गल प्रलाप करने लगा। भोलेनाथ तो हंसते हुए बात को टाल दिए, लेकिन माता भवानी को क्रोध आ गया। बोली, अरे मूर्ख, तू यहाँ शिष्टाचार सिखाने आ गया? हम पर तूने पाप दृष्टि डाली है, इसलिए दुर्मति जा, तू परम पापी असुर हो जा। तब चरणों में गिरकर भवानी जी को प्रणाम किया। साप मुझे स्वीकार है, मैं आपसे क्षमा नहीं मांग रहा कि आप मुझे साप मुक्त कर दो। आप उसका मुझे बड़ा प्रार्थना कर रहा हूँ कि जगत माता हो, आपको मेरे व्यवहार से कष्ट हुआ, उसका मुझे बड़ा दुख है। मुझसे गलती हुई, मेरे मन में भ्रम हुआ। तो कभी कभी हम लोग भी संतों की रहनी सहनी देखकर भ्रम पैदा करते हैं कि ये ऐसा क्यों है, वैसे क्यों है, तो उसका पाप हमें लगता है। संतों की रहनी को हम समझे, न समझ में आए तो चिंतन करें, लेकिन संतों पर टिप्पणी करेंगे तो बड़ा दुख होगा। इतना बड़ा धर्मात्मा अब राक्षस बनने जा रहा है। पार्वती जी प्रसन्न हुई, बोली कि मेरा साप तो मृथा नहीं होगा, झूठा नहीं होगा। तू असुर जरूर बनेगा, लेकिन तेरी भगवत भक्ति बनी रहेगी, यह मेरा आशीर्वाद है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वही चित्रकेतु माता भवानी के शाप से वित्तासुर बना। भगवत भक्ति के संस्कार के कारण रणभूमि में भी भगवान की दिव्य स्तुति की और आज वज्र के द्वारा इसका उद्धार हुआ। दिति के मरुदगढ़ नामक 49 बेटे ऐसे भी हुए जो असुर के भ्राता होने पर भी देवताओं में गिने जाते हैं। यह वायु के ही विविध स्वरूप हैं। पुंसवन व्रत के प्रभात से दिति माँ के गर्भ में इनके 49 टुकड़े होने पर भी यह बालक मरे नहीं और अंत में देवताओं के बंधु बनने के कारण इनकी गणना देवताओं में की गई। रामचरितमानस में भी इनका वर्णन आया है। यह वही मरुदगढ़ हैं जो दिति पुत्र होकर भी देवताओं में गिने जाते हैं। पुंसवन व्रत की विधि अंतिम अध्याय में महामुनि सुखदेव जी महाराज ने षष्ठम स्कंध में बड़े विस्तार से सुनाया है। हरि प्रेरित ते ही अवसर चले मरुत 49, इन्हीं का वर्णन रामचरितमानस में है। तो आज अपनी वाणी को यहीं विश्राम देते हैं। कल पुनः आप लोग के सामने भागवत के 7वें स्कंध में प्रवेश किया जाएगा। प्रहलाद जी के चरित्र को कल आप लोग श्रवण करेंगे। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय।